महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर छठवें चरण में आगामी 3 मार्च को मतदान होना है। चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराजगंज जिला मुख्यालय पर आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पूर्व की सरकारों विकास विरोधी बताते हुए भाजपा की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 2 सालों से तेजी से बदलती दुनिया की स्थिति सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है। इस हालात से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना सबसे बड़ी जरूरत है। खेती से लेकर सेना तक, समंदर से स्पेस तक भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना होगा। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, इसलिए जनता का वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घोर परिवारवादियों की सरकारों ने विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। उन लोगों ने कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। इन लोगों की नीतियों की वजह से क्षेत्र की चीनी मिलें बंद हो गई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज महाराजगंज, कुशीनगर और पूर्वांचल के साथ पूरा उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ा है। इससे परिवारवादियों की नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेपाल बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। मुख्य सड़कें 4 लेन व हाईवे में बदल रही हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने के बाद से इस पूरे इलाके में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। सीमा क्षेत्र से सटे आखिरी गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज नाम से एक विशेष योजना बनाई गई है और इसके लिए धन का भी प्रावधान किया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती गाँव को ताकत देने का काम करेंगे। साथियों, महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन घोर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया। पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। इन लोगों की नीतियों की वजह से यहां की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज जब महाराजगंज, कुशीनगर और पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन घोर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन घोर परिवारवादियों से सावधान रहना है। सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे, औरों को भी सावधान करेंगे, एक एक को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे। साथियों, बीते 2 सालों से तेजी से बदलती दुनिया की स्थिति आप सब देख रहे हैं। दुनिया इस समय बहुत सी चुनौतियों से गुजर रही है। इन हालात से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मजदूर,
व्यापारी, कारोबारी या कर्मचारी, दुनिया के हर नागरिक पर किसी न किसी रूप से इस पर असर पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। महाराजगंज इसका भी एक उदाहरण है। आज नेपाल बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। मुख्य सड़कें 4 लेन व हाईवे में बदली जा रही है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने के बाद अब यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पूरी दुनिया से जब श्रद्धालु कुशीनगर आएंगे तो इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को होने वाला है। इस बजट में हमने हमारे सीमा पर जो गांव है, हमारे जो आखिरी गांवों का पट्टा है, हमने इस बजट में हमारे सीमा पर सटे हुए आखिरी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है। और सिर्फ वादे नहीं किए, इस बजट में धन का प्रावधान किया है और उसको हमने नाम दिया है वाइब्रेंट विलेज। ये सीमावर्ती गांवों को हम ताकत देंगे। और हमारे पंकज जी, ये बजट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वे हमारे देश के वित्त मंत्रियों में से हैं और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि वो इस इलाके से आते हैं, सीमा की स्थिति का पता है। उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी, ये सीमा के गांवों के लिए हम विशेष प्रावधान करें। मैंने कहा, पंकज जी, आपके मन में जो है कर दीजिए। और इसलिए ये वाइब्रेंट विलेज